of Golden Whispers, Vikas Joshi inspires aspirations. Friends, this is a series of daily reflections that aspire to ignite your passions, broaden your horizons, and guide you towards a life filled with a purpose. So get ready to be uplifted and motivated every day with Golden Whispers, Vikas Joshi inspires aspirations, and cultivate a journey of personal growth together. ये श्रृंखला आपकी प्रेरणाओं को जगाती है और आपके उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन कराती है। ये एक कोशिश है। This is an effort so as to improve on your self-development, on your self-confidence. So today's topic is, friends, cultivate inner wisdom. Cultivating inner wisdom माने आपको पता है इंट्यूशन आता है हमें, कभी कभी मन में लगता है अरे हमको ये नहीं करना चाहिए या ऐसे ही हमें करना चाहिए, वॉट एवर द केस में भी, लेकिन हम वो मन की आवाज दबा देते हैं एंड वी गो बाय whatever the materialistic world is stating about. There we go wrong. देखो, I always say we believe in God. That is, whenever we are in problem, we always blame Him. मेरे साथ ही ऐसा हुआ, उसका देखो कितना अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है ना? But does the God revolt? No. How is He going to help you? That part is intuition. He sends you the message at the right time. वो एक बार ही आ जाता है और एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड आपको भी वो समझ में आता है। अपने इनर वॉइस को सुनिए। That is how it happens. है ना? रिकलेक्ट कीजिए, कई ऐसे आपको वाक्य याद आ जाएंगे। देयर वर मेनी सच एग्जांपल्स इन योर लाइफ आल्सो वेयर यू फेल्ट कि अरे नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए था, बट यू चोज द अदर पाथ। अब उस पाथ पे आप चल दिए, शायद सक्सेसफुल, कहीं सेटबैक्स जो भी होगा वो, लेकिन जब भी कहीं एक मुकाम पे आप रुक जाएंगे तो आपको एक जरूर लगेगा अरे वो पाथ ज़्यादा अच्छा था जो मुझे लगा था, यहाँ पे मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। दैट इज़ हाउ इट हैपन्स। दैट इज़ व्हाट वी कॉल गॉड्स हेल्प। अब वो खुद थोड़ी ना आएगा। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डेवलप। सो दैट इनर विजडम मीन्स डेवलपिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड यू। अब अपने आप को इतना जान लो कि आप अपनी सीमाएं और अपनी शक्ति, your weaknesses and your strengths, when you are aware of those things, you get the right intuition to work for. कई बार हम जब किसी से बात करते हैं तो आपको ये पता चलता है या इंसान सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है ना? लेकिन then we ignore that inner voice and we go along with the materialistic world. नहीं यार, भी क्या अभी दोस्त ही है तो सब साथ में ही बैठे हैं तो हम सब साथ चल दिए। You didn't listen to your inner voice, your inner wisdom. It was telling you whatever the right path was, should have been. But that you will have to develop. नहीं तो क्या हो जाएगा, you will go get carried on your मन की बात, मुझे ऐसा लगा, अरे नहीं उस पर भी नहीं जाना है। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में आपको एक रिवर्ट आ जाता है कि अरे ये करना है कि नहीं करना। दैट इज विजडम। सो इट इन्वॉल्व्स टर्निंग इन योर इंट्यूशन, रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंसेस एंड ड्रॉइंग इनसाइट फ्रॉम बोथ सक्सेसेस एंड चैलेंजेस। आपको वो इंट्यूशन आ जाता है, अभी उसको पकड़ के यू हैव टू जस्ट रिफ्लेक्ट। और इसको कोई ज्यादा समय नहीं लगता है दोस्तों। इट डजंट टेक मच ऑफ द टाइम फ्रेंड्स। रिफ्लेक्ट कीजिए उसी पे, अपने सक्सेस मिला था, चैलेंजेस आए थे, एंड देन डिसाइड। दैट इज हाउ यू डेवलप दैट विजडम। यू हैव टू डेवलप दैट। जैसे मैंने कहा था कि यू सी देयर इज अ कॉमन प्रोसेस कि अगर सुबह जल्दी उठना है तो मैं अलार्म क्लॉक था, आजकल वो मोबाइल लगाते हैं एंड देन यू प्रेस द स्नूज बटन, है ना? इट इज अ कॉमन थिंग, इट हैपेंस विद एवरीबॉडी। बट इंस्टेड ऑफ दैट, बिफोर स्लीपिंग, जस्ट गोइंग टू स्लीप, इंस्ट्रक्ट योर ब्रेन, मुझे 5 बजे उठना है, सो जाओ। एट 5 o'clock यू विल बी अवेक। वहां स्नूज बटन नहीं है, फिर से सो जाओगे तो देन अगेन इट विल नॉट। दैट इज व्हाट इनर इंट्यूशन, इनर विजडम इज अबाउट। दैट यू हैव टू डेवलप।
सिमिलर वे आपको आपके सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ है. डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनी अदर पर्सन. You are in this world with specific purpose, with specific reason. We are just channelizing those things. So inner wisdom is the knowledge that goes beyond external learning. क्योंकि आपके मन की बात है, आप उसको डेवलप करना चाहिए. आपने एक बार उसे डेवलप कर लिया, now you will be the strongest person to take on any of the challenges and to navigate your life in any of the situations. So this will encompass personal insight, self-awareness, and authentic decision making. Once you are aware of yourself, of your strengths, of your weaknesses, तो you are aware the results of your decision. करके देखना या रिफ्लेक्ट करके देखना. आपको याद आएगा, अरे हाँ मुझे ऐसा लगा था लेकिन मैंने वो सुना नहीं तो मैं ऐसा हो गया. You see, many of the times we repent on the things and then we state, अरे वो मैं सुनना चाहिए था. किसने बोला? कोई नहीं, आपका मन की आवाज वो आपको बता रही थी. That is what I state. कि आप जब ब्लेम करते हो गॉड को या किसी एंटिटी को, है ना, आप क्या करें? गलत सेटबैक आ गया या फ्रस्ट्रेशन आ गया, देन वी ऑलवेज फील उसका देखो कितना अच्छा चल रहा है, मेरा देखो क्या हो गया. Just ask the question, how is that entity or that person or that God going to help you? And the answer will be your intuition. आपके मन की आवाज. That works in a wonderful way, friends, if you develop it in a very stronger way. So this will guide you for your choices, align your values and make balanced decisions. उसके बाद आपका repentance part. नॉर्मली भी हमें रिपेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर रिपेंट होते भी हो तो वो कम हो जाएगा. रिपेंट नहीं होना चाहिए मतलब आप डिसीजन तो ले लिया, आप क्या करें, चलना तो पड़ेगा है वैसे ही. डोंट ब्लेम हिम बिकॉज ही डिड टेल यू. नहीं ऐसा मत करो, यू आपने सुना था, आप चल पड़े अपने रास्ते. सो दैट इज हाउ यू आर डेवलपिंग योर इनर विजडम. So it is essential because it provides clarity and guidance in the complex situations. एक बार अपने मन को अपने काबू में रख लिया, you are well aware of your strengths and weaknesses and you are well aware of your decisions you are taking. So don't take weak decisions based on just superficial knowledge. It will always go wrong. In the process, वो एक क्षण होता है या इट विल शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस. मतलब हम चाहते हैं ना, ये आमतौर पे प्रोफेशन में होता है. अच्छा हुआ इसको ऐसा हो गया, क्यों? उसका बुरा हो रहा है, उसमें आप एक कमेंट पास कर रहे हो, अच्छा हो गया, उसको ऐसा ही चाहिए. व्हाई? यू हैव नॉट रियलाइज दैट. वो एक हैप्पीनेस था आपके मन में, क्योंकि आपने भी कभी उसने जो भी रिएक्ट किया होगा, वो दैट वाज द रीजन दैट यू रिएक्टेड इन दैट वे. माइट बी, बट इन लॉन्ग रन इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट्स, बिकॉज आप अपने मन को उसी रास्ते लेके जा रहे हो. व्हाई? बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट समवन एल्स. हाँ, दैट इज वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. वी हैव टू थिंक अबाउट आवरसेल्व्स. मेरी डेवलपमेंट कैसे होगी, मुझे क्या करना चाहिए. दैट इज वॉट. रिएक्शंस की जरूरत नहीं है दोस्तों. देयर इज नो नेसेसिटी फॉर रिएक्शंस विथ ऑन एवरी पार्ट. डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनी अदर पर्सन बिकॉज एवरी अदर पर्सन हैज अ डिफरेंट आइडेंटिटी. ही इज फेसिंग सम डिफरेंट चैलेंजेस यू आर नॉट अवेयर ऑफ. सो बट यू हैव टू डेवलप दैट विजडम कि नहीं, मुझे उस लाइन पे नहीं जाना है, मेरे मन को इधर उधर भटकने नहीं देना है, मुझे फोकस्ड अप्रोच रखना है और इसी पाथ में मुझे चलना है. तो मुझे ये डेवलप करना है क्योंकि इसी में मेरी डेवलपमेंट भी है. सो कल्टिवेटिंग इनर विजडम स्ट्रेंथन्स योर रेजिलियंस as it helps you to understand and respond to challenges calmly and thoughtfully. अब डर के मारे अभी क्या करूं, कैसे करूं, नहीं चलो चलो जाओ, जाके पहले मंदिर जाके फिर इधर, ये नहीं, शांति से बैठो. You have taken a decision on the materialistic world. Now you have to analyze that and take a path.
instead of getting scared or running helter skelter. Now, this is developing your resilient capability, bouncing back capacity. That is helping you. So it fosters a sense of peace and groundedness. एक बार बेस पक्का हो गया तो अभी आपको हिलाना बहुत मुश्किल होगा किसी को भी. So embrace inner wisdom because it transforms how you handle life's challenges. आप डर के मारे भागे जा रहे हो, हेल्टर स्केल्टर हो रहे हो, 10 लोगों को बताया जा, देखो ना कैसे मेरे साथ ऐसा हो गया, देखो ना कैसे मेरे साथ ऐसा हो गया, ये करते जा रहे हो या इनर वॉइस को डेवलप कर रहे हो, ऐसा क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीजन, वेयर डिड आई गो रॉन्ग. Then analyze the situation, where the others were, what were the reactions of others, whether they were the reason for your situation, and then analyze and take a decision. It will be more practical, more fruitful, and more correct. So inner wisdom enhances relationship by encouraging empathy, patience, and understanding, which fosters deeper connections. अब अगर ये सब अंडरस्टैंड करोगे तो यू विल रियलाइज कि मेरी जो भी सिचुएशन आ गई है, वेदर इट वाज फॉर माय एक्शन और वेदर इट वाज फॉर सो मेनी रिएक्शंस, और सभी लोग एक ही रिएक्शन दे रहे थे या कुछ मेरे फेवर में भी थे या मेरे अगेंस्ट में भी थे. व्हेन यू एनालाइज दैट सिचुएशन, नाउ यू विल अंडरस्टैंड the people who are in the same boat with you, who are having the same vision with you, who empathize with you. Similarly, you also will start empathizing with others. So the bonding would be very strong. The relationship would be long lasting. So you have to cultivate inner wisdom. Now it becomes the key to self development. अब ये सब किसके लिए हो रहा है? आपके खुद के लिए. अब ये स्ट्रांग बनाओगे अपना मन, तो डेवलप आपका होना एकदम परफेक्ट होना है. कॉन्फिडेंस बढ़ने ही वाला है, आपका डेवलपमेंट होना ही है. सो इट बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेचुरल है. नाउ यू आर अवेयर, नाउ यू विल नॉट बी गेटिंग कैरिड अवे विद एनी ऑफ दिस सम लूज टॉक्स और समथिंग. You are grounded, you are on the factual base. So cultivating inner wisdom is a lifelong journey. It is always ये एक साल मैंने कर लिया, अभी अगले साल से हो गया, अभी ये कोर्स हो गया पूरा. अरे नहीं, ऐसा नहीं है. This goes on till you are alive, and this will help in every situation, be at any age. So friends, cultivate inner wisdom. It will help you for your self-confidence, for your self-development. I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Golden Whispers, because she inspires aspirations. Till then, bye-bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.